भाइयों बहनों मित्रों, 15 लाख खाते में आएगा। आपके खाते में आया? आपके खाते में आया भैया? आपके खाते में आया? आपके खाते में आया? जब 15 लाख नहीं आया, जुमलों की सरकार, जुमलेबाजों की सरकार है ये। मोदी जी ने बोला था मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला लेके चल पड़ेंगे। तो भैया झोला लेके जाने का टाइम आ चुका है। मोदी जी जाइए। 2 करोड़ रोजगार मिलेगा भाइयों बहनों, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। 200 रोजगार तो दिखा दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देश में ही दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी बचाओ। बीजेपी से बेटी को बचाओ। बीजेपी के सत्ताधारियों से अपनी बेटियों को बचाओ। ये मोदी जी ने 2014 में आने से पहले ही नारा दे दिया था, लेकिन हम लोग ना उसको माइंड में नहीं लिया, समझ नहीं पाए थे। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज टाइम्स में। महिलाओं के लिए लगातार आवाजें उठा रही महिलाएं लगातार पीछे दिख रही है, लेकिन यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार पर लगातार इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार तो बहुत मासूम है, सरकार यहाँ पर सबकी सुनती है, लेकिन जनता को ऐसा नहीं लगता है। सरकार मासूम है? हाँ। कहाँ से बताइए सरकार किस एंगल से आप लोगों को मासूम लग रहा है? गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया। आज तक अगर ये मणिपुर का कांड जो हो रहा है, कितने मीडिया वाला दिखा रहे? बताइए कितने मीडिया पे दिख रहा है? कितने मीडिया पे चर्चा हो रही है मणिपुर के बारे में? क्यों नहीं दिखा रहे? वजह क्या लग रही है? वजह 24 लग रहा है मैडम, वजह 24 है। वजह तो 24 ही है और कुछ नहीं है। तो ऐसे जनता परेशान रहेगी तो कहाँ जीतेंगे 24 में? अरे जनता परेशान नहीं है, जनता तो खुशहाल है कि ऐसे व्यक्ति को लाके हमने अपने सर पे बिठाया, सर पे टपड़ा हमने खुद फोड़ा। कहते ना जैसी करनी वैसे भरनी, तो जैसे करनी करे हैं हम लोग, जनता ने जैसी करनी करी है, जैसे गलत को चुने हैं वैसे भर रहे हैं, वैसे भुगत रहे। तो कब तक भुगतेंगे? फिर पलट नहीं देंगे क्या? देखो जब तक भुगत रहे हैं, जब तक भुगत रहे, जब तक बढ़, कहते ना डूबता को तिनका का सहारा, उस तरीके से जब तक हम भुगतने के बाद जब पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो ये महिलाएं उस तरीके से जवाब भी देंगी। जैसे जवाब देना होता है वैसे जवाब देंगे, 101% देंगे। और जिस तरीके से हमारी बहन के साथ ये कांड हुआ है, ये आप भी एक महिला हो, मैं भी एक महिला हूँ, ऐसा अगर हमारे साथ या हमारे किसी के साथ होता तो हमें क्या लगता? वो तो इस दुनिया में तो कहीं इस दुनिया से बाहर भी चले जाओ, सब कोई इसका निंदा ही कर रहा है। कहते हैं मुद्दा बनाया जा रहा है मणिपुर को, और जगहों पे भी तो होता है, इतना बवाल तो नहीं मचता तब। अच्छा मुद्दा बनाया जा रहा है, मणिपुर को मुद्दा नहीं बनाया जाता। अगर आप मणिपुर में जो कांड हुआ था उसके दूसरे दिन आप एक्शन ले लेते। मणिपुर में कांड होने के बाद 78 दिन के बाद आप एक्शन पे आते और 78 दिन के बाद भी आप एक जने को ही अरेस्ट कर नहीं पाते, तो फिर आप पे मुद्दा क्यों नहीं बनेगा? इसका रीजन मुझे बता दीजिए। कहते हैं 36 सेकंड तो बोल दिए ना, अब उसके बाद भी दिक्कत है कि क्यों बोले क्यों नहीं बोले। अरे 36 सेकंड कहाँ बोले? क्या बोले? उनके दरिंदा को क्या हुआ? उन दरिंदा का हुआ क्या? 36 सेकंड बोला। 36 सेकंड के अंदर अगर 1 सेकंड वो लगा देते ना, तो उन सारे कैदियों को अरेस्ट होता, सारे कैदियों पे बुलडोजर चलाते। अभी तुम हिंदू मुसलमान करवाओ, सबके घर पे बुलडोजर चलाओगे, उस अपराधी के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा है? पर मोदी जी कहते बड़ा कष्टदायक है, निंदनीय है बड़ा। मोदी जी को कष्टदायक से क्या फर्क पड़ता है? मोदी जी के घर में बेटी थोड़ी ना है। अच्छा, बेटी तो देश की है, बेटी देश की है, मोदी जी को फर्क कैसे पड़ सकता है? उन बेटी के साथ ही हुआ है ना, मोदी जी को फर्क कैसे पड़ जाएगा? आप बताइए ना। क्यों नहीं पड़ेगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देश में ही दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी बचाओ। बीजेपी से बेटी को बचाओ। बीजेपी के सत्ताधारियों से अपनी बेटियों को बचाओ। ये मोदी जी ने
2014 में आने से पहले ही नारा दे दिया था, लेकिन हम लोग ना उसको माइंड में नहीं लिया, समझ नहीं पाए थे। अगर वो पहले समझ जाते तो हाथरस में जो कांड हुआ वो नहीं होता, जो ये कंझावला में कांड हुआ वो नहीं होता, जो हमारे राजस्थान में हुआ वो नहीं होता, आज जो मणिपुर में हुआ वो नहीं होता। अच्छा, अगर पहले समझ जाते तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अगर हम पहले समझ जाते तो ये नहीं होता। अच्छा। मोदी जी ने तो साफ लफ्जों में बोल दिया अपनी बेटी बचाओ। हमें हमारा दिमाग संतुलन खो चुके थे, हम अपनी बेटी को मोदी जी के सामने रख दिए। मोदी बचाओ कहते हैं ना, मोदी बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमें ये नहीं पता था कि हमें उसी सत्ताधारियों से अपनी बेटी को बचाना है। अच्छा, लेकिन चलिए देश का विकास तो चल रहा है ना, अभी देश का विकास तो हो रहा है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, इतना बड़ा मुद्दा तो विपक्ष बना रहा है। कहाँ देश कौन से आगे बढ़ रहा, जरा आप मुझे बताइए। देश कहाँ से आगे बढ़ा, कितना % काम किया बीजेपी ने, बताइए मुझे। कहते हैं लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वो दिख नहीं रहा, अलग बात है। लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वो दिख नहीं रहा, अलग बात है। 2 करोड़ रोजगार मिलेगा भाइयों बहनों, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। 200 रोजगार तो दिखा दीजिए। 2 करोड़ रोजगार की बात करते हो, 200 तो रोजगार दिखाइए। आप 2 करोड़ की बात करते, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करके यहाँ आते। भाइयों बहनों मित्रों, 15 लाख खाते में आएगा। आपके खाते में आया, आपके खाते में आया भैया, आपके खाते में आया, आपके खाते में आया। जब 15 लाख नहीं आया, जुमलों की सरकार, जुमलेबाजों की सरकार है ये। अच्छा, विपक्ष मुद्दा बना रहा है इसको। क्या ये मणिपुर का विपक्ष ने मुद्दा अच्छा, विपक्ष आवाज उठाए तो मुद्दा बनाओ, विपक्ष ना बोले तो विपक्ष सही है, विपक्ष बोले तो मुद्दा बन रहा है। अगर मुद्दा बन के बेटी को इंसाफ मिलता है तो मुद्दा बनेगा, ऐसा मुद्दा बनना चाहिए। तो मिल रहा है इंसाफ, लग रहा है, उम्मीद लग रही है। आपको क्या लग रही है? आप बताइए। आप यहाँ पे मीडिया चला रहे हो, आपको क्या लग रहा है, उम्मीद क्या लग रहा है, बेटियों को इंसाफ मिलेगा? नहीं, अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो ये तो कांड ऐसे ही दब जाता। अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो किसको पता मणिपुर में क्या हुआ। ये वीडियो वायरल की वजह से तो आज पता चल रहा है कि इस तरीके से हाल हुआ है। तो जनता कह रही है कि अब परेशान है हम मोदी सरकार से, 24 में बदलाव चाहते हैं। जनता कह नहीं रही है, जनता तो करेगी भैया। मोदी जी ने बोला था मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला लेके चल पड़ेंगे। तो भैया झोला लेके जाने का टाइम आ चुका है, मोदी जी जाइए। अच्छा, तो चले जाएंगे दोबारा से आप जाइए। जो स्टेशन पे चाय बेच रहे थे आज तक तो हमने देखा नहीं कौन से स्टेशन पे चाय बेचे, लेकिन अब दोबारा से चाय बेचने जाइए, कम से कम 1 कप चाय हम भी पी के आ जाएंगे। लेकिन गरीबों के मसीहा में गिने जा रहे हैं, ये बात कही जा रही है। कौन से गरीबों के मसीहा की बात करते हैं आप? जिस गरीबों की मसीहा की बात करते हैं वो गरीब को दीवार चुनवा दिया गया था जब ट्रम्प को दिल्ली में बुलाया गया था। जब ट्रम्प को गुजरात में बुलाया गया था तो उसको दीवारों से गरीबों के घर को चुनवा दिया गया था। आपको पता नहीं है? गरीबों की मसीहा की बात करते हो, क्या बात कर रहे हो? 24 में कहा जा रहा है कि एनडीए वर्सेस इंडिया हो रहा है, लेकिन इंडिया का नाम डुबो रहा है विपक्ष। कौन? ऐसा बीजेपी कह रही है। बीजेपी एक ऐसी शख्सियत है कि बीजेपी जो करे वो रासलीला, बाकी जो करे करेक्टर ढीला। बीजेपी अगर कुछ करेगी तो रासलीला हो जाएगा, और बाकी अदर पार्टी कोई भी कुछ कर ले तो करेक्टर ढीला उनका हो जाता है। पूछते हैं मोदी जी को और आप यहाँ पर बुराई कर रही है उनकी। माता जी आप पूछती है मोदी जी को, बहन जी आप पूछती है मोदी जी को। यहाँ पे जनता है कितनी, आप जो जनता यहाँ पर है उनसे पूछेंगे मोदी जी को कितना पूछती है, क्या पूछ रहे हैं मोदी जी को कितना पूछते हैं, ये जनता तो है। कह रहे हैं ना घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारे जो लग रहे वो नहीं सुनाई दे रहे? हाँ मैडम, सुनाई दिया था 2014 में। अच्छा, हर हर मोदी घर घर मोदी 2014 में सुनाई दिया था। अब तो हर हर महादेव ये चल रहा है। अच्छा। क्योंकि हर हर महादेव का मतलब है इनको भस्म करो, वहाँ करो अलग रास्ता। मोदी जी होंगे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। मोदी जी से पहले तो हिंदू थे ही नहीं। मोदी जी से पहले तो हिंदू थे ही नहीं। मोदी जी के आने के बाद ही सभी तो राम जी को पूजा करते हैं, सभी माता जी को पूजा करते हैं। मोदी जी से पहले तो कोई पूजा करे नहीं। मोदी
जी से पहले तो कोई पूजा नहीं करे, मोदी जी से पहले कोई मंदिर नहीं था, मोदी जी से पहले कोई मस्जिद नहीं थी। हाँ, ये गलत है ना जी। तो यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर तो महिलाओं ने अपनी यहाँ पर राय रखी और साफ तौर पे कहती नजर आई कि आखिरकार यहाँ पर मोदी जी शांत क्यों है। इसको लेकर सवाल उठ गए, अब देखना होगा जवाब कब तक मिलते हैं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट न्यूज टाइम्स।